तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की तलहटी में, जहां बर्फीली नदियां हरे भरे वनों से मिलती थीं, एक अद्भुत घटना घटी। एक नया देवत्व जन्म ले रहा था। एक ऐसा देवत्व जिसे देवताओं ने नहीं बल्कि मानव हृदय की निराशा ने जन्म दिया था। इसका नाम था क्लेश देव। ये क्लेश देव मनुष्यों के भीतर जमा होने वाली अधूरेपन, अनिश्चितता और निरंतर असंतोष की भावना से बना था। क्लेश देव में कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, पर उसका प्रभाव भयंकर था। वह धीरे धीरे हर उस हृदय में घर करने लगा जो यह मानता था कि जीवन में कुछ न कुछ हमेशा कम है। उसके प्रभाव से राजाओं को अपने साम्राज्य कम लगने लगे, संतों को अपनी तपस्या कम लगने लगी और गृहस्थों को अपना सुख कम लगने लगा। संपूर्ण पृथ्वी पर एक दृश्य और असहनीय पीड़ा फैल गई, संतोष का अभाव। देवता चिंतित हो उठे। इंद्र ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, ये कैसी विपत्ति है। यह कोई असुर नहीं है जिसे बाण से मारा जा सके। यह एक भावना है जो सब कुछ दूषित कर रही है। हम इसका सामना कैसे करें। उद्धरण चिन्ह। भगवान शिव अपने ध्यान से बाहर आए। उन्होंने अपने भीतर क्लेश देव की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस किया। उन्होंने देखा कि ये देवत्व किसी बाह्य शक्ति से नहीं बल्कि मनुष्य के आंतरिक द्वेष से पोषित हो रहा है। शिव ने नंदी को संकेत किया और स्वयं पृथ्वी पर एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और भिक्षुक के वेश में उतर आए। उनके हाथ में एक टूटा हुआ भिक्षा पात्र था जो हमेशा खाली रहता था। शिव उस नगर में पहुंचे जहां क्लेश देव का प्रभाव सबसे अधिक था। उस नगर का राजा भी अपने विशाल खजाने से असंतुष्ट था। शिव ने राजा के महल के बाहर बैठकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी में कोई उपहास नहीं था, बल्कि वह शुद्ध बच्चों जैसी आनंद से भरी हुई थी। राजा ने ये हंसी सुनी और क्रोधित होकर पूछा, ए भिक्षुक, तू किस बात पर हंस रहा है। मेरे राज्य में इतना क्लेश और तू आनंदित है। शिव ने अपने खाली भिक्षा पात्र को दिखाते हुए कहा, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ पा लिया है। राजा ने उपहास किया, तुम्हारे पास क्या है। ये टूटा पात्र और फटे वस्त्र। तुम्हारा पात्र तो हमेशा खाली है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये पात्र खाली नहीं है, ये पूर्ण है, ये शून्य की पूर्णता है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है और मेरे पास जो कुछ भी नहीं है उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ये भाव ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। ये सुनकर क्लेश देव, जो राजा के हृदय में छिपा बैठा था, अत्यधिक बेचैन हो उठा। उसकी पूरी सत्ता इस विचार पर टिकी थी कि कुछ कम है। शिव का ये कथन कि सब कुछ पर्याप्त है, क्लेश देव के अस्तित्व के लिए विष था। क्लेश देव ने अपनी शक्ति से शिव के भीतर भी असंतोष पैदा करने का प्रयास किया। उसने शिव के मन में यह भाव उत्पन्न करने की कोशिश की कि उनका वैराग्य ही उनकी सबसे बड़ी कमी है, कि उन्हें भी कुछ और चाहिए। लेकिन शिव के हृदय में केवल आनंद और स्वीकार्यता का सागर था। वहां चाहिए के लिए कोई स्थान नहीं था। जैसे ही क्लेश देव ने शिव के भीतर घुसने की कोशिश की, शिव ने अपनी असीम स्वीकार्यता और पूर्ण संतोष की ऊर्जा को खोल दिया। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि क्लेश देव उसे सहन नहीं कर पाया। क्लेश देव ने देखा कि शिव के हृदय में कोई इच्छा नहीं है और जहां इच्छा का अभाव है वहां क्लेश का कोई आधार नहीं हो सकता। क्लेश देव, जो मनुष्यों के असंतोष से बना था, शिव के परम संतोष के सामने टिक नहीं सका। वह एक तीव्र चीख के साथ राजा के हृदय से बाहर निकला और वाष्प बनकर शिव के उस खाली पात्र में समा गया। शिव ने पात्र को बंद किया और वह पात्र शांत, संतुष्टि से भरा हुआ प्रतीत होने लगा। राजा ने जब ये देखा तो उसका हृदय अचानक शांति से भर गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका विशाल खजाना, उसकी सेना और उसका राज्य वास्तव में पर्याप्त था और उसे किसी और चीज की चाहत नहीं थी। शिव ने वह पात्र राजा को नहीं दिया। उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और साधारण भिक्षुक के रूप में आगे बढ़ गए। और इस प्रकार भगवान शिव ने बिना किसी युद्ध के केवल पूर्ण संतोष के भाव से संसार को असंतोष की पीड़ा से मुक्त किया। राजा ने उस पात्र को देखा जो अब क्लेश देव के समावेश से शांत और संतुष्टि से भरा हुआ था। राजा ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि यह पात्र अब किसी साधारण धातु का नहीं बल्कि परम शिक्षा का प्रतीक है। उस पात्र के नगर में रहने से लोगों के भीतर क्लेश देव का प्रभाव कम हो गया। नगर में अचानक संतुष्टि का एक दौर चला।
लोगों ने पहली बार अपने पास जो कुछ था उसमें खुशियां ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन ब्रह्मांड का संतुलन कभी भी चरम को स्वीकार नहीं करता। जब संतोष अत्यधिक हो गया तो एक नई समस्या उत्पन्न हुई। लोग इतने संतुष्ट हो गए कि उन्होंने प्रयास करना ही छोड़ दिया। किसानों ने हल चलाना कम कर दिया, विद्वानों ने नया ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दिया और योद्धाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा के प्रति लापरवाही दिखानी शुरू कर दी। ये संतोष नहीं था, ये निष्क्रियता थी जिसने सृष्टि के प्रवाह को रोक दिया। सृष्टि का नियम है कर्म और प्रगति। देवताओं ने फिर से महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, संतोष अच्छा था पर यह अति संतोष विनाशकारी हो रहा है। जगत में प्रयास की ऊर्जा समाप्त हो रही है। उद्धरण चिन्ह। शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य को स्थिरता नहीं बल्कि गतिशील संतुलन चाहिए। इस बार शिव ने नृत्य के देवता नटराज का रूप नहीं लिया, बल्कि वह एक युवा, ऊर्जावान और अत्यंत जिज्ञासु शिष्य के वेश में आए। उनके हाथ में निरंतर घूमने वाली एक छोटी चक्री थी। शिव उस नगर में पहुंचे और उस खाली पात्र के पास गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, सुना है आपके नगर में सब लोग अत्यंत संतुष्ट हैं। क्या मैं ये पात्र देख सकता हूँ? राजा ने उन्हें पात्र दिया। शिव ने उस पात्र को अपने हाथ में लिया और अपनी घूमती चक्री को पात्र के किनारे पर रगड़ा। जैसे ही चक्री पात्र को छूती, पात्र के भीतर सोया हुआ क्लेश देव, जो अब असंतोष की ऊर्जा मात्र था, जागृत हो जाता। शिव ने राजा से पूछा, राजन, क्या आप जानते हैं कि संतुष्टि और प्रयास का क्या संबंध है? राजा चुप रहे। शिव ने उत्तर दिया, संतुष्टि उस विश्राम की तरह है जो आपको वर्तमान में शक्ति देता है, और प्रयास उस उत्सुकता की तरह है जो आपको भविष्य की ओर ले जाती है। शिव ने पात्र को फिर से जोर से रगड़ा। पात्र से एक गहन कंपन निकला और उसमें समाया हुआ क्लेश देव दो भागों में टूट गया। तारांकन एक भाग संतोष बनकर पात्र में ही रहा। तारांकन दूसरा भाग जिज्ञासा बनकर पात्र से बाहर निकल गया। शिव ने कहा, जिज्ञासा ही वह न्यूनतम असंतोष है जो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर सब कुछ पर्याप्त है तो कुछ नया जानने की इच्छा कहां से आएगी? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने उस पात्र को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया, संतोष पात्र और जिज्ञासा पात्र। तारांकन संतोष पात्र को उन्होंने स्थिर ज्ञानियों के लिए छोड़ दिया ताकि वे अपनी साधना में शांति पा सकें। तारांकन जिज्ञासा पात्र को उन्होंने कर्मशील मनुष्यों को दिया ताकि वे ये याद रखें कि थोड़ा सा असंतोष उन्हें नया सीखने, नया बनाने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार शिव ने संसार को ये सिखाया कि स्थिर संतोष निष्क्रियता लाता है, जबकि जिज्ञासा के साथ मिला हुआ संतोष ही सच्ची प्रगति है। उन्होंने संसार में संतुलित प्रयास की ऊर्जा को पुनः स्थापित किया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।